मुआविया दे रूहानी पुत्र बोलो असी मुआविया दे रूहानी पुत्र असी मुआविया दे रूहानी फरजंद। गल सुनो अमीर मुआविया दे रूहानी पुत्रो रूहानी फरजंदो सुभान अल्लाह तुसी किने रूहानी पुत्र असी मुआविया नु मनन वाले हां मुआविया दे ताबेदार असी अल्लाह दे फजलो करम दे नाल असी मुआविया दे नक्शे कदम ते चलण वाले हां साडा मुआविया सिपा सालार है अल्लाहु अकबर असी मुआविया दे उबदार मुआविया मेरे मुहम्मद दा गुलाम मुआविया मेरे मुस्तफा दा गुलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बड़ा जब मुआविया तो रूम पार कर गया हुकूमत कुफार की वो तार तार कर गया। रहंदे होना अली मुआविया भाई भाई उन्होंने दूसरे भाई एक दूसरे गुल सैयदना हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु उन्होंने बाप का नाम है अबू सुफियान आवी से अबी बाप भी से अबी माँ भी से मुआविया बिन अबी सुफियान बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ माँ का नाम है हिंद बिनते उतबा बिन रबी बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ गोया के पंजवें नंबर पे अब्दे मनाफ जो रसूलुल्लाह दा दादा है वो बाप और मां वल्लों सैयदना अमीर मुआविया दा भी दादा है। अमीर मुआविया साडा अब प्यार करया कर सुनिया मामे नाल प्यारा ते किड्डा दर्द भरिया लफ्ज़ है मामा मामे दे बारे गल करिए मां दे दिल नु खो पैंदी है। कारी साहब बंदे किड्डे भैड़े जेड़े मामे नु गालियां कढदे ने 1400-1500 साल दी इस्लामी तारीख अंदर जितने इस्लामी हुक्मरान मुसलमान बादशाह गुजरे ने लोगों सब तो बड़ी हुकूमत हजरत अमीर मुआविया की मेरे मुआविया नु अल्लाह महदी बना हिदायत याफ्ता इसम मफूल दा सीगा कुरान दा हिदायत याफ्ता हदीस दा हिदायत याफ्ता हक दा हिदायत याफ्ता लोगां ने दी मुआविया ने कब्जा कर लिया मुआविया ने जफ्फा मार लिया अली दी हुकूमत है मुआविया लड़ पिया मुआविया ने जंगा कीतियां जनाब अली नाल मुआविया ने धक्के नाल बादशाही ले लई धक्के नाल कब्जे कर ले कुर्सी ते बैठ गए ओए मान मुआविया ने कब्जे नहीं ले मुआविया ने हुकूमतां नहीं खोईयां मुआविया दी हुकूमतां दी दुआवां ते मेरा मुहम्मद कर रहा है। तारीख़ कुरान है मुआविया मुआविया कात मुआविया मुआविया असीम शान है मुआविया मुआविया मौत का पैगाम है मुआविया मुआविया। हदीस मुस्तफा सुनो गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है के नारे लगाने वालों मेरे आका फरमाते हैं अली हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली तमीज करने वाली अली तेरी जात है। पता चला जब लड़ रहे थे अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में तब भी बादल थे जब मर गए तब भी। और सही मुस्लिम में हमारी सियासत की चोटी की किताब है दूसरी सही मुस्लिम में रवायत मौजूद है मेरे और आपके प्यारे आका ने फरमाया अम्मार तू मेरी उम्मत के बागी गिरोह के हाथों शहीद होगा तू उन्हें जन्नत की तरफ बुला रहा होगा वो तुझे जहन्नम की तरफ खींच रहे होंगे। नहीं समझे इसका मतलब दो गिरोह थे ना सफीन का माना होता है दो सफों वाले वो जागो यार एक मौला अली अलैहिस्सलाम दूसरा गिरोह और दूसरा गिरोह पे यार इधर बड़े बड़े जय्यद सहाबा इकराम थे अम्मार इब्न यासर इधर थे। आज मौलवी साहब दो खुतबे देता है ख्वाजा अवैस करनी पे मौला अली अलैहिस्सलाम की तरफ और हजरत अम्मार इब्न यासर को आका अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया था अम्मार तू मेरी उम्मत के बागी गिरोह के हाथों शहीद होगा तू उन्हें जन्नत की तरफ बुलाएगा वो जहन्नम की तरफ तुझे खींचेंगे। इसका क्या मतलब हुआ हजूर के फरमान का हजूर ने हक वाला लश्कर भी बता दिया और जन्नतियों का लश्कर भी बता दिया और जहन्नम की तरफ खींचने वालों का भी बता दिया। इसका मतलब है जो अली से टकराए अभी यह हदीस की तरफ तो मैंने आना है अभी तो खोल के अभी यह हदीस आपको सुनानी है सुन्नियत अभी पहुंचानी है। तो पता चला कि जो अहले बैत से टकराए जो अहले बैत से लड़े वो पक्का बातिल है जब तक रजू ना कर ले जब तक इनसे तौबा ना कर ले जब तक इनसे माफी ना मांग ले वो बातिल रहता है। अब हदीस देना चाहता हूं जरा अटेंशन लो के हदीस सुनो। इमाम इब्ने असाकिर अहले कताद उनकी किताब है तारीख दमिश्क अल कबीर उसकी जिल्द नंबर है 45 80 जिल्दों पे मुश्तमिल ये किताब है। कोई लड़ाई ना करे मेरे जाने के बाद मुझे मिले जो कुछ बयान कर रहा हूं दिखा के जाऊंगा मैं तबलीग कर रहा हूं कुरान और हदीस से ये पैगाम पहुंचा रहा हूं शिया सुन्नी से निकल कर। उसकी जिल्द नंबर 45 सफा नंबर 32 बेरूत लबनान का नुस्खा है यानी लबनान की छपी हुई किताब है जिल्द नंबर 45 खोले हदीस सुने हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी मेरे आका फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली अंता तुफर्रिकु बैनल हक़ वल बातिल
मुस्तफा सुनो, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है के नारे लगाने वालों, मेरे आका फरमाते हैं अली हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली, तमीज करने वाली। हाय हाय हाय, मेरे आका फरमाते हैं अली जिधर तू खड़ा होगा उधर हक होगा, जो तेरे बिल मुकाबल होगा वो बातिल होगा, यानी हक अली अलैहिस्सलाम की तरफ। अगली हदीस सुने, मैं समरी दे रहा हूं जल्दी जल्दी, थोड़े वक्त में ज्यादा मवाद देना चाहता हूं। अगली हदीस को इमाम हाकिम अपनी अल मुस्तदरक में लेके आए, अहले सुन्नत हदीस का इंटरनेशनल नंबर 4620, जिल्द नंबर 3, इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक जिल्द नंबर 3, हदीस का इंटरनेशनल नंबर 4620, 4620। हदीस सुने, हजरत अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी, अनस इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अली अंता तुबय्यिनु मख्तलफु फीहि, अंता तुबय्यिनु li उम्मती मख्तलफु फीहि बादी। मेरे आका फरमाते हैं अली मेरे ज़हरन जाने के बाद मेरी उम्मत में जो इख्तलाफ पैदा हो जाएगा, मेरी उम्मत में दो धड़े बन जाएंगे, दो ग्रोह बन जाएंगे, मेरी उम्मत में दो लश्कर बन जाएंगे, लेकिन उन दोनों धड़ों में, दोनों लश्करों में अली हक को वाज़े तू करेगा। जिधर तू खड़ा होगा, जो तेरे साथ खड़ा होगा वो हक होगा, जो तेरे बिल मुकाबल खड़ा होगा वो बातिल होगा। और ओए फरमाने मुस्तफा सुनो, मेरे आका जिधर अली मुड़ जाए, जिधर अली फिर जाए, तू हक को उधर मोड़ दे, हक को उधर फेर दे। जरा हदीस में भी गौर करिएगा, हजूर अलैहिस्सलाम ये भी फरमा सकते थे, मौला जिधर हक हो ना उधर अली को मोड़ देना, जिधर हक हो उधर अली को फेर देना, ये भी फरमा सकते थे ना। फरमाया मौला जिधर अली मुड़ जाए, ओए होए होए, तू हक को उधर मोड़ दे, हक को उधर फेर दे। इसका माना क्या है? अगर तो जिधर हक होता उधर मौला अली अलैहिस्सलाम जाते तो फिर क्या होता कि अली अलैहिस्सलाम मोहताज होते माज़अल्लाह हक की इत्तिबा के लिए। नहीं समझे? अल्लाह ने कहा अली ने हक की इत्तिबा नहीं करनी, हक ने। इसका मतलब क्या है? जिधर अली मुड़ जाए मौला हक को उधर मोड़ दे। इसका माना यह है मौलवी जी, और तेरी तशरीह काम नहीं आएगी, तेरी तजीह काम नहीं आएगी, तेरी लंगड़ी लूली बातें काम नहीं आएगी। इसलिए मेरे आका ने इस फितने का कलकमा कर दिया। मेरे आका ने फरमाया अली जहां खड़ा हो जाए वो हक बन जाता है। अली का बोलना हक, अली का हुक्म हक, अली का फैसला हक, अली का घराना हक, अली की जात हक, अली का वजूद हक, अली का पैकर हक, अली के बेटे हक, अली की बेटियां हक, अली की बात ज़ौजा हक, अल्लाह का बड़ा भाई हक, अली सरापाए हक है। कुछ बातें ऐसी हैं मैं बड़ा मजबूर हूं। ये कैसा दस्तूरे जुबान बंदी है तेरी दुनिया में, यहां तो हदी है जुबान में। इसका मतलब है कुरान और मुस्तफ़ा के फरमान की नस से ये जो नफूसे कुदसिया है, ये जो फरमा देना इस पे अगर मगर ही नहीं समझे यार। फर्ज करें ये कह दें ये किताब मेरी है, तो कुरान और हदीस कह रही है जो ये नफूसे कुदसिया कह देना ये मेरी है किताब, तो ये इनकी है। परसों समझोगे। इस पे तजी कोई नहीं, इस पे तशरीह कोई नहीं, इनके आगे अगर मगर ही कोई नहीं। बोलो रसूल के आगे अगर मगर है, कुरान के आगे अपनी जाती राय है, दीन इस्लाम के आगे है, तो ये भी हक है, इनके आगे भी अगर मगर कोई नहीं। ओए होए, ये जो फरमा दे जो कह दे वो हक होता है, बल्कि अल्लाह अपनी शरीयत बदल देता है इनके लिए। और किसी की किस्मत में औलाद ना हो तो हुसैन अलैहिस्सलाम कह, ओए होए होए, अल्लाह तकदीर बदल देता है इनके लिए। ये जो अगली हदीस देने लगा हूं ना, ये हदीस जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, आप परेशान ना हो, मैं अपने वक्त पे खत्म कर दूंगा, वरना घंटे डेढ़ घंटे में मैं स्टार्ट होता हूं। ये मैं हाथ जोड़ के बड़ी खास बात ये दिल पे लिख के जाइएगा हदीस, इससे सारे मसले ही हल हो जाएंगे। मैं किसी से लड़ाई करने नहीं आया, मैं काम पहुंचाने आया हूं। आप मेरे सामने ले आए, बल्कि नेक्स्ट टाइम फिर कभी सही शेर अली भाई ने बुलाया ना तो मैं किताबें साथ लेके आऊंगा, ऐसे खोल खोल के आपको दिखा के जाऊंगा, ऐसे ऐसे कर करके। अब जो हदीस देने लगा हूं सारा मसला ही हल है, फिर भी मौलवी को नजर ना आए तो उसकी अपनी मर्जी या उसका अपना नसीब। ये जो हदीस सुनाने लगा हूं
इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी अपनी जामे में लेके आए। सियासित्ता की तीसरी सबसे बड़ी किताब है जामे तिरमिज़ी। इंटरनेशनल नंबर दिल पे लेके जाइएगा 3870 3870 3870 हदीस का इंटरनेशनल नंबर है जामे तिरमिज़ी। इसके अलावा अगली सियासित्ता की किताब इब्ने माजा, वो सियासित्ता दे रहा हूं यार, हदीस की दुनिया में इससे बड़ी किताबें मेरे पास नहीं। इब्ने माजा हदीस का इंटरनेशनल नंबर 145 हदीस का इंटरनेशनल नंबर है। आगे चले, इमाम इब्ने हिब्बान की सही अहले सुन्नत के सर का ताज हदीस का इंटरनेशनल नंबर 6977। आगे चले, इमाम इब्ने अबी सियासित्ता के उस्ताद यार, हदीस की दुनिया की सबसे बड़ी किताब है उनकी अल मुसन्नफ। ये बुखारी मुस्लिम खोले, हर दूसरे तीसरे सफा पे आपको उनसे ली हुई हदीस मिलेगी। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा हदीस का इंटरनेशनल नंबर 32,181। इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक हदीस का इंटरनेशनल नंबर 47। और 14 की अदद पे तो सीना ठंडा करो। 4714 इमाम इब्ने असाकिर की दमिश्क अल कबीर अहले सुन्नत की 150 किताबें देने लगा हूं। अगर इधर जरा सा भी अदल हो ना, इंसाफ हो, खुदा की कसम ये जो हदीस सुनाऊंगा इसके बाद किसी हदीस की गुंजाइश नहीं रहती। ऐसे मौजू क्लियर हो जाता है, वादे हो जाता है। और इमाम अहमद बिन हंबल की मुसनद भी है, वो पीछे ना। बुखारी मुस्लिम के उस्ताद यार, हमारे यहाँ इमाम बुखारी को और मुस्लिम को शेखैन कहते हैं। शेखैन के उस्ताद इमाम अहमद बिन हंबल। हदीस सुनो, हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी। जरा दिलों पे हाथ रख के मैंने हदीस पढ़नी है, फरमाने मुस्तफ़ा। फैसला मैंने आप पे छोड़ना है, फैसला आप करके जाइएगा घरों की तरफ। और ये सुन्नियत बता रहा हूँ, मेरे आका फरमाते हैं, हजरत ज़ैद बिन अरकम रवायत करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना रसूलुल्लाह अन्ना रसूला अन्ना नबिय्या। जितने अल्फाज के साथ हदीस आई है मैं सब के साथ पढ़ रहा हूँ। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले अलीयन व फातिमाता व हसनन व हुसैनन व फी रिवायतिन काल रसूलुल्लाह ले अलीयन व फातिमाता व हसना व हुसैना आना हरबुन लिमन हरबतुम व सिल्मुन लिमन सलमतुम। रवाहु तिरमिज़ी। आओ जरा मेरी तरफ। मैं उससे जंग करूंगा, मैं उससे लड़ाई करूंगा जो तुमसे लड़ाई करेगा या जिससे तुम लड़ाई करोगे। हुजूर हमारे ए फातिमा, ए अली, ए हसन, ए हुसैन, मैं उससे जंग करूंगा, मैं उससे लड़ाई करूंगा, मैं उससे जहाद करूंगा जिससे तुम लड़ाई करोगे। और मैं उससे सुलह करूंगा, मैं उसे अमन दूंगा, अता करूंगा जिसे तुम अमन दोगे। और जो इमाम अहमद बिन हंबल ने अल्फाज लिखे हैं वो सालामकुम व हारबकुम के अल्फाज आए हैं कि जो तुमसे लड़ेगा, ओए होए, मैं उससे लड़ूंगा। जो तुमसे सुलह करेगा मैं उससे सुलह करूंगा। मैं हाथ जोड़ के सीधा सा सवाल करता हूं आपसे, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या रसूलुल्लाह से जो लड़ते हैं वो जो रसूल के खिलाफ नेज़े और तीर कमान लेके आ जाए, जो हजूर के खिलाफ तलवारें लेके आ जाए, हजरत ओए अटक वाला हदीस मैंने पढ़ के सुना दी है। कारी जी, मुफ्ती जी, बता, ओए नबी से लड़ने वाले, रसूल से लड़ने वाले, रसूल के साथ जंग करने वाले, तलवार लेके आने वाले, नेज़े लेके आने वाले, तलवारें लेके आने वाले, बता, रसूल से लड़ने वाले रज़ी अल्लाह होते हैं कि लानतुल्लाह होते हैं? आपको किसी ने बताया ही नहीं अली से लड़ाई, कोई अली से लड़ाई है, वो रसूल से लड़ाई है। पाक सईदा का इनकार, कोई पाक सईदा का इनकार है, रसूल का इनकार है। हसन और हुसैन से लड़ाई, कोई हसन हुसैन से लड़ाई है, कोई अल्लाह के नबी से लड़ाई है। इन